होगा किसका अंक गणित संसद के पटल पर काम कर जाएगा, वही इस ऑर्डिनेंस को अपने हक में ले जा पाएगा। फिलहाल एक और बड़ी खबर है जिस पर हम बात करेंगे ज्ञानवापी पर। ज्ञानवापी पर थोड़ी देर बाद फिर सुनवाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 4:30 बजे सुनवाई रखी गई है। कोर्ट ने एएसआई एक्सपर्ट को बयान के लिए बुलाया है और सर्वे के दौरान ढांचे को नुकसान को लेकर बयान देना है। सर्वे से इमारत ध्वस्त हो चुकी है, मुस्लिम पक्ष का कहना है। हिंदू पक्ष ने नुकसान से इनकार भी किया है। तो फिलहाल ज्ञानवापी को लेकर अब से कुछ देर बाद 4:30 पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होनी है और इसमें एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है जिनको सुना जाएगा कोर्ट के अंदर। फिलहाल ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट में दलील की अपील रखी गई है और हाईकोर्ट के दर पर इस वक्त ये पूरा मामला है, क्योंकि सर्वे पर रोक लगा दी गई थी और सर्वे पर रोक आज तक के लिए थी। तो ऐसे में आज के जो फैसले होंगे कोर्ट की तरफ से उस पर नजर होगी कि आगे किस तरह से ये पूरा सर्वे का काम बढ़ेगा। फिलहाल ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट में दलील रखी जा रही है और अभी एक एक्सपर्ट को बुलाया गया है जिसको सुनाया जाएगा। अब से कुछ देर बाद 4:30 पर ये सुनवाई होगी। एक बार फिर से शुरू होगी सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर और उसके बाद हमारी लगातार नजर बनी रहेगी कि कोर्ट के अंदर से क्या बड़ी बातें, बड़े फैसले निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि सर्वे को लेकर कुछ बड़ी चीजें आज सुनाई दे सकती हैं। तो ज्ञानवापी को लेकर सबकी नजर इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट पर टिकी हुई है। ज्ञानवापी के परिसर के सर्वे को लेकर लगातार यहां पर दलीलें दी जा रही हैं। दोनों ही पक्ष यहां पर मौजूद हैं और ऐसे में मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि वहां का सर्वे नहीं होना चाहिए, वहीं हिंदू पक्ष कह रहा है कि सर्वे होने में बुराई क्या है। एक्सपर्ट्स वहां पर सुने जाएंगे अब से थोड़ी देर बाद 4:30 पर जब एक्सपर्ट्स वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि कोर्ट ने एक्सपर्ट्स को सुनने की बात कही है। अब एक्सपर्ट्स को वहां पर सुना जाएगा, स्थिति को समझा जाएगा और उसके बाद वहां पर कोर्ट अपना फैसला दे सकता है। दरअसल मुस्लिम पक्ष दलील ये दे रहा है कि अगर वहां पर खुदाई की गई, अगर वहां पर सर्वे किया गया तो इससे इमारत को नुकसान पहुंच सकता है, ध्वस्त हो सकती है, इमारत गिर सकती है। इन तमाम बातों को कह रहा है। एएसआई के सर्वे की इजाजत नहीं देनी चाहिए। लोअर कोर्ट ने जल्दबाजी में आदेश दे दिए हैं। हाई कोर्ट के पास जाकर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि इस फैसले को आप रद्द कर दीजिए, सबूत जुटाने का आदेश नहीं दिया जा सकता, खुदाई हुई तो भवन ध्वस्त हो जाएगा। दूसरी तरफ यहां हिंदू पक्ष का यह कहना है कि आखिर क्यों नहीं देना चाहिए, इस जगह की, इस परिसर की हकीकत सामने आनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष डर रहा है कि सर्वे अगर होता है तो फिर हकीकत सामने आ जाएगी। यही वजह है कि मुस्लिम पक्ष डर कर सर्वे नहीं कराना चाहता। यह भी हिंदू पक्ष की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि इससे पहले अयोध्या में भी इसी तरीके से सर्वे किया गया था और वहां पर भी आगे कार्रवाई हुई थी। मानवेंद्र मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। मानवेंद्र, 4:30 पर एक्सपर्ट्स को सुनेगी कोर्ट में अभी तक क्या हुआ है? देखिए, कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की है और हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से लंबी बहस हुई है। और अगर हम बात करें तो जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, मस्जिद है, उसको किस तरह का नुकसान होगा, उसको लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं। एक सवाल ये भी उठा है कि कोर्ट जो है वो पूरे मामले में जो जिस तरह का सर्वे होना है उसका आदेश किस तरह से दे सकता है, उसको लेकर के बहस हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने एएसआई के अधिकारी को वाराणसी से तलब किया है। तो वाराणसी से जो एएसआई के लीडिंग अधिकारी हैं, जो पूरा सर्वे को लीड कर रहे हैं, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचने वाले हैं और संभवतः आलोक त्रिपाठी जो एडिशनल डायरेक्टर हैं एएसआई के, वो आएंगे और कोर्ट के सामने अपनी पूरी योजना रखेंगे। साथ ही शायद कोर्ट उनसे ये एश्योरेंस चाहे कि किसी तरह से जो स्ट्रक्चर है, अगर वो उसका सर्वे होता है तो किसी तरह का नुकसान ना हो। तो इन्हीं सब सवालों को लेकर के एएसआई के अधिकारी को कोर्ट ने तलब किया है। 4:30 बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी और उसके बाद सुना जाएगा, उसके बाद ही कोई स्थिति साफ हो पाएगी। मानवेंद्र, आप नजर बनाकर रखिएगा।